Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel and I'm here your UGC Net Paper 1 faculty. So जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस बताने वाली हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ASRB एंड यूजीसी नेट और उसी के साथ साथ आप किस तरीके से कौन से नेट को अप्लाई कर सकते हैं और क्या ये दोनों नेट आपके जो एलिजिबिलिटी के लिए बराबर माने जाते हैं या फिर इनके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है जो कि इनको अलग-अलग कंडक्ट किया जाता है। कोई तो रीज़न है, अदरवाइज़ इसको यूजीसी नेट ले लेता, अदरवाइज़ इसको सीएसआईआर ले लेता। तो कोई तो रीज़न है जो कि डिफरेंट एजेंसी इन चीज़ों को कंडक्ट करती हैं। तो वो छोटे-छोटे डिफरेंस मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मैंने 2 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया है, एक एएसआरबी का, एक यूजीसी नेट का। तो अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूँ, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 80 प्लस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट को कंडक्ट किया जाता है और मोस्टली जो सब्जेक्ट है आर्ट्स वाले, जिसमें एजुकेशन, पॉलिटिकल, कंप्यूटर साइंस, आपका इंग्लिश, अलग-अलग लैंग्वेजेस हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो आर्ट से रिलेटेड एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट काउंट किए जाते हैं। देन सीएसआईआर नेट की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा-सा उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। सीएसआईआर में आपके साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, जो अलग-अलग साइंसेज़ आती है 5-6, ये सारे सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। एएसआरबी नेट बेसिकली क्या है? ये आप लोगों का जो नेट कंडक्ट किया जाता है, इट इज़, ये लगा लीजिए, आपका जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आ जाता है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको बोला जाता है और एएसआरबी नेट कंडक्ट करती है और इसको आईसीएआर नेट भी बोला जाता है। आईसीएआर नेट क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये क्या डिटरमाइन करता है एएसआरबी? टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या अदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर एलिजिबिलिटी के लिए आपको लेक्चरर प्रोफेसर बनना, उसकी एलिजिबिलिटी के लिए इसमें एएसआरबी नेट कंडक्ट किया जाता है। सिंपल कॉलेज प्रोफेसर्स के लिए यूजीसी नेट है और अगर साइंस फील्ड के अंदर है तो आपका सीएसआईआर नेट है। तो इन तीनों नेट में आई गेस ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। अभी एएसआरबी के फॉर्म निकले हुए हैं। आई गेस इसका 10th लास्ट डेट है और अप्रैल के अंदर ही इसका एग्ज़ाम है। लास्ट के अंदर ही अप्रैल, आई गेस 26 से 30th के बीच में आपका एग्ज़ाम है। बहुत अच्छे से बहुत जल्दी रिजल्ट निकालते, एक ही पेपर कंडक्ट किया जाता है एएसआरबी के अंदर, जबकि यूजीसी नेट के अंदर 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। एएसआरबी में नेगेटिव मार्किंग है, यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एएसआरबी मोस्टली आपका आपके सब्जेक्ट रेलेवेंट पूछता है, राइट? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी एक लास्ट सवाल जो स्टूडेंट रहता है कि कौन-सा जो आप लोगों का बेटर है और कौन-सा इक्विवेलेंट है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ जो आईसीएआर, एएसआरबी जो आपका नेट रहता है, ये आपका एग्रीकल्चर जो फील्ड है, उसके रिलेटेड जॉब के अंदर आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करता है, आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है, जबकि यूजीसी नेट ऐसा नहीं करता है। दोनों की अपनी-अपनी वैल्यूज़, अगर एग्रीकल्चर में जाएँगे तो वहाँ पर आपका एएसआरबी नेट माना जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट या फिर ये नेट कर लिया आपने वेस्ट है। उसके साथ-साथ बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट है जो एएसआरबी और नेट दोनों में जाते हैं, जैसे आपकी एनवायरमेंटल साइंस आ जाता है, आपका कंप्यूटर साइंस आ जाता है, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी हैं। आप लोगों को इस चीज़ का भी श्योरिटी रखनी है कि आपका सब्जेक्ट उस लिस्ट के अंदर आता है या नहीं आता। अप्रॉक्स 60 के यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। फूड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाता है, टेक्सटाइल आ जाता है और उसके साथ-साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन आ जाता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आता है। देखो इकोनॉमिक्स भी अलग-अलग है आपका। एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है? इकोनॉमिक्स में भी स्पेशलाइज़ेशन जाता होगा, क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट है तो आपको ज़्यादा बेटर है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स एग्रीकल्चर आ जाता है, होम साइंस वाले सब्जेक्ट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एग्रोनॉमी है, फिश न्यूट्रिशन है, एक्वाकल्चर है, वेटरनरी, अगर आप मेडिसिन से बिलॉन्ग करते हैं, तो ये वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी अपनी रखते हैं। तो आर्ट्स वाले यूजीसी नेट के लिए और एएसआरबी आपके एग्रीकल्चर और कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट है नेट के भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो लिस्ट एएसआरबी की साइट पे गिवन है, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, 10th ऑफ अप्रैल जहाँ तक लास्ट डेट है इसका, देन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल। अब आप लोगों को क्लियर पता चल गया है कि नेट भी आपके 3 कैटेगरीज में आते हैं। आपका सब्जेक्ट अगर एएसआरबी में है तो डू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है? थैंक यू वंस अगेन। वीडियो कैसा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसी तरीके के लेटेस्ट और नई नई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्लासेस और सारी चीज़ों के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक भी गिवन है, वहां से भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए। थैंक यू।